एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार दरोगा से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कौन से शहर का उत्खनन किया गया? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, एक से अधिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। वही लोथल गुजरात का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंध का एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर का उत्खनन किया गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी सही है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग कांस्य का करते थे, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी सही है, प्रथम नगर विकसित होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदी के आसपास फली फूली। वही मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास फली फूली। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के आसपास फली फूली, जिसे वर्तमान में पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों सभ्यता के समकालीन थी, इसलिए इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन है भाव चित्रात्मक, ऑप्शन बी है सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्री लिपि, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि हुई थी, जिसको सबसे पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, उसके बाद बाएं से दाएं लिखा जाता था। और भाव चित्रात्मक लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है, और गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की लिपि सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि धौलावीरा के सूचना पट एवं हड़प्पा के कब्रिस्तान ईंट से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन है L.A. वेंडर, ऑप्शन बी है G.H. मैके, ऑप्शन सी है कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉन मैसन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास L.A. वेंडर के द्वारा किया गया। वही G.H. मैके के निर्देशन में ही सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। वही कनिंघम को पुरातत्विक विभाग के प्रथम निर्देशक कनिंघम थे। वही जॉन मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रामाणिक समय किसे माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रामाणिक समय 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को प्रामाणिक समय माना जाता है, क्योंकि इसको कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा जांचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति गोलाकार है। ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है। ये सही है, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत में प्राप्त हुए। ये भी सही है। ऑप्शन डी है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति गोलाकार नहीं त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर है। ये सही है। ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर है। ये भी सही है।
ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, इसलिए ये भी सही है। ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मांडा, ऑप्शन बी है मुंडीगौक, ऑप्शन सी है सोर्तगोई, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो मांडा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, वही पाकिस्तान के स्थल है मुंडीगौक और सोर्तगोई, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, ये सही है। अमेरिका ने 1787 को संविधान को बनाया एवं 1789 में संविधान को लागू किया। ऑप्शन बी है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी सही है। अब भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन समय लगे और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन सी है मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये भी सही है। इसमें असत्य कथन का चयन करना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च माना जाता है? ऑप्शन है संसद, कानून, संविधान, डी एक से अधिक। तो भारत में सर्वोच्च संविधान को माना जाता है, वही ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद को माना जाता है और अमेरिका में कानून को सर्वोच्च माना जाता है, कानून को सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राव, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। तो सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज बिल के द्वारा किया गया। वही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग 1938 में की। वही एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग 1934 में की और गांधी जी ने संविधान सभा की मांग सांकेतिक रूप से 1922 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? ऑप्शन है कांग्रेस, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, इंडियन एसोसिएशन, डी है एक से अधिक। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में की गई। वही कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है अली जिन्ना, इकबाल, चौधरी रहमत अली, डी इनमें से कोई नहीं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में संविधान शब्द को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कब की? ऑप्शन 1933, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1946। तो मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को बनाया। 22 दिसंबर 1939 को पाकिस्तान ने मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। वही 1946 में पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है अगस्त घोषणा 1940 में हुआ, ये गलत है क्योंकि अगस्त घोषणा 1917 में भारत के सचिव मोंटक्यू के द्वारा एक घोषणा जारी किया गया था और इसी के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। ऑप्शन बी है अगस्त संकल्प 1942 को हुआ, ये सही है क्योंकि अगस्त संकल्प को ही अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव 1917 का आया, ये गलत है क्योंकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथंगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव में सर्वप्रथम यह
सर्वप्रथम ये स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा। ऑप्शन ए अगस्त क्रांति, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी अगस्त घोषणा, ऑप्शन डी अगस्त संकल्प। तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में सर्वप्रथम ये स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा। वही अगस्त क्रांति 1942 में हुआ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगस्त घोषणा भारत के सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा 1917 में एक घोषणा किया गया। वही अगस्त संकल्प को भी भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावों में स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा जिसे युद्धोपरांत भारत के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी बेबेल योजना, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत का एक संविधान होगा जिसे युद्धोपरांत भारत के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्मित किया जाएगा। और क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया, और बेबेल योजना 1945 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। तो इसका सही आंसर होगा ए क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी मार्शल। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य मार्शल नहीं थे। वही पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यवसाय मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है विश्व में भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्व में है, ये सही है। ऑप्शन बी एशिया में भारत की अवस्थिति दक्षिण एशिया में, ये भी सही है कि भारत के दक्षिण एशिया में 8 देश है। ऑप्शन सी है भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन है भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ये सही है। ऑप्शन बी है भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये भी सही है। ऑप्शन सी है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, एक से अधिक। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। वही इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में है। पार्सन पॉइंट भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है। ऑप्शन है लाहिचांग, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, क्योंकि इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा लाहिचांग, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ये चारों बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु का क्या नाम है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है केप कमोरिन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक से अधिक। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी और केप कमोरिन दोनों है, जो तमिलनाडु में पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पश्चिमी बिंदु है। ऑप्शन है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी है केप कमोरिन, ऑप्शन सी है पेग्मिलियन, ऑप्शन डी है गौहर माता। तो इसका सही आंसर होगा डी, गौहर माता, या इसको गुहर मोती भी कहा जाता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। वही इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। केप कमोरिन तमिलनाडु में स्थित है और पिग्मेलियन अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पूर्वी बिंदु नहीं है। ऑप्शन है किबिथु, ऑप्शन बी है वालांगू, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है एक से
अधिक। इसका सही आंसर होगा सी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का पूर्वी बिंदु किवीथु भी है और वालांगू भी है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? ऑप्शन ए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है, ये सही है। ऑप्शन बी है, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, एक से अधिक। इसका सही आंसर है एक से अधिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।